नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष आधुनिक काल में अपने प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां अपन ने देखी थी। अब इसके बाद अपने प्रयोगवाद के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु और अपने सम्मुख है, वो है नई कविता। हिंदी साहित्य इतिहास में नई कविता का समय स्वतंत्रता के उपरांत 1954 से 1960 का जो समय माना गया है, वही नई कविता कहलाती है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास में अपन ने देखा था, आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारतेंदु युग 1850 से 1900 अपन ने देखा। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से 1918 अपन ने देखा। उसके बाद छायावाद 1918 से 36, प्रगतिवाद 36 से 42, प्रयोगवाद 42-43 से 54 तक, और 1954 से 1960 के मध्य जो लिखी गई कविता थी, वही साहित्य में नई कविता यानी प्रयोगवाद का विकसित रूप नई कविता है। यानी हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के उपरांत यानी नई कविता क्या है, इसके बारे में अपन यदि जानें, इससे पहले अपन ने प्रयोगवाद के और नई कविता के कवि समान रूप से देखे थे, क्योंकि जो प्रयोगवादी कवि थे वही आगे चल के नई कविता के कवि बन गए थे। तो अब अपन देख सकते हैं कि ये नई कविता क्या है, कि नई कविता का समय सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है 1954 से 1960 के मध्य जो लिखी गई कविता थी, यानी स्वतंत्रता के उपरांत जो लिखी गई कविता थी, वही नई कविता थी। यानी प्रयोगवाद का विकसित रूप ही नई कविता है। यानी जो प्रयोगवादी काव्यधारा थी, उसका विस्तृत रूप, खुले उन्मुक्त विचार, नए प्रयोग, नए शिल्प विधान के आधार पे जो कवियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से कविता लिखी गई थी, वह नई कविता कहलाई। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के उपरांत नई कविता का विकास हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत लिखी गई वे कविताएं जिनमें नया भावबोध, नए मूल्य, नए शिल्प विधान को अपनाया गया, और वही हिंदी साहित्य में नई कविता कहलाई। यानी हिंदी साहित्य इतिहास में वो नई कविता के नाम से जाना जाने लग गया था। आगे अपन देखते हैं नई कविता के ऊपर जो कुछ कवियों के विचार है, आलोचकों के विचार है। उनमें डॉक्टर नामवर सिंह व रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर नामवर सिंह और रामविलास शर्मा ने नई कविता को प्रयोगवाद का छंदम रूप स्वीकारा है, कहा है। छंदम का मतलब जो छिपा हुआ रूप है। या इसका जो गुप्त रूप है, यानी इन्होंने नामवर सिंह और रामविलास शर्मा जी ने प्रयोगवाद के छिपे हुए रूप को ही नई कविता स्वीकारा है। तो नरेश मेहता व श्रीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद से नई कविता को भिन्न माना है। यानी नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा जी ने प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग माना है, जबकि नामवर सिंह और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक ही रूप मान लिया। आगे अपन देखें नई कविता में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात थी। तो नई कविता छंद के बंधन को पूरी तरह अस्वीकारती है। यह बात अपन ने थोड़ी थोड़ी प्रयोगवाद में भी देखी थी।
तो अपन इसमें देख सकते हैं नई कविता छंद के बंधन को पूरी तरह अस्वीकारती है। यानी इससे पहले की जो कविताएं थी वो छंदों से भरी हुई थी, तो नई कविता में छंद के बंधन को पूरी तरह अस्वीकार दिया, त्याग दिया और मुक्त छंद में अभिव्यक्ति हुई है। यानी नई कविता की अभिव्यक्ति रचना मुक्त छंद के रूप में हुई है। अब आगे और देखें तो नई कविता में परंपरा का विरोध विद्रोह के स्वर में नहीं हुआ। प्रयोगवाद में परंपरा का विरोध हुआ था, ये अपन ने देखा, किंतु वहाँ विद्रोह के स्वर में था। यहाँ परंपरा का विरोध विद्रोह के स्वर में नहीं था। तो यह भी अपने सम्मुख महत्वपूर्ण बात आती है। पुरानी परंपरा जो थी यानी जो परंपरा का विरोध नई कविता में किया गया था वो विद्रोह के स्वर में नहीं था। अब नई कविता की यदि प्रमुख घटना देखें तो नई कविता में जो प्रमुख रूप से घटना थी वो नकेनवाद प्रपद्यवाद 1956 की घटना है। यानी यह एक साहित्यिक आंदोलन था। तो नई कविता की प्रमुख घटना नकेनवाद, जिसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी है। नई कविता की प्रमुख घटना नकेनवाद, जिसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद है। नकेनवाद क्या था? यह एक साहित्यिक आंदोलन था। यानी जो कवि थे, साहित्य लेखन करता थे, उनके द्वारा एक नया आंदोलन चलाया गया। वही अपने नई कविता की प्रमुख घटना है। नई कविता के प्रमुख कवि की बात करें तो नई कविता के प्रमुख 3 कवि थे। N.K.N, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। तो नई कविता के प्रमुख कवि N.K.N
नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नलिन विलोचन, यह भी हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि थे। केसरी कुमार और नरेश मेहता का आप नाम जानते ही है, जिनके द्वारा रचित संशय की एक रात प्रबंध काव्य है। ये नई कविता के प्रमुख कवि थे। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बताऊँगा आपको। फिर देखिए नई कविता का प्रयोगवाद का सही संतुलित रूप नई कविता में दिखाई देता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रयोगवाद का सही संतुलित रूप था, प्रयोगवाद का सही संतुलित रूप नई कविता में दिखाई देता है। यानी प्रयोगवाद का ही जो सही तरीके का सही संतुलित रूप था वो नई कविता में दिखाई देता है। नई कविता में नए भाव बोध, नए मूल्य, नए शिल्प विधान को अपनाने वाली कविता नई कविता कहलाई थी। ये भी आपने देखा जाना कि नए भाव बोध, नए मूल्य, नए शिल्प विधान को अपनाने वाली कविता नई कविता कहलाती है। जो अपन ने देखा कि हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के उपरांत, स्वतंत्रता के उपरांत जो लिखी गई कविताएं थी जिनमें नए भावबोध, नए शिल्प विधान को अपनाया, वही नई कविता। अब नई कविता की एक और प्रमुख बात है, अधिकांश प्रयोगवादी कवि ही नई कविता के कवि थे। अधिकांश प्रयोगवादी कवि ही नई कविता के कवि थे। यानी मैंने आपको प्रयोगवाद पढ़ाया था, उस समय भी बताया था कि जो प्रयोगवाद के कवि है वही नई कविता के कवि है। तो अधिकांश प्रयोगवादी जो कवि थे वही नई कविता के कवि थे। प्रयोगवाद की अतिशय बौद्धिकता व प्रयोगशीलता को त्यागा गया था। यानी जो प्रयोगवाद में कमियां थी उन्हें नई कविता में त्याग दिया था। तो अपन देख सकते हैं प्रयोगवाद की अतिशय बौद्धिकता,
यानी अपने प्रयोगवाद की विशेषता पढ़ी थी, तब पहली विशेषता शायद अपने सम्मुख थी अतिशय बौद्धिकता। उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया था, भावना को तज दिया था, उनमें कोई भावना नहीं थी, तो अतिशय बौद्धिकता और नए नए प्रयोग भी उन्होंने किए थे, तभी तो वो प्रयोगवादी कविता कहलाई थी। तो अतिशय बौद्धिकता और प्रयोगशीलता, त्याग दिया। यानी यह भी अपन नई कविता की प्रमुख बात देख सकते हैं कि प्रयोगवाद में जो अतिशय बौद्धिकता थी, प्रयोगशीलता थी, क्योंकि उनमें भावना नहीं थी, नए नए प्रयोग उनके द्वारा किए गए थे, तो अतिशय बौद्धिकता और प्रयोगशीलता को त्याग दिया। अब नई कविता के प्रमुख कवि की बात करें तो डॉक्टर जगदीश गुप्त को नई कविता का प्रवर्तक माना गया है। डॉक्टर जगदीश गुप्त को नई कविता का प्रवर्तक, जबकि नई कविता के प्रमुख 3 कवि जो आपके सम्मुख हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त को नई कविता का प्रवर्तक माना गया है। यानी डॉक्टर जगदीश गुप्त जी थे, वो नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता विविध स्वर लिए हुई है। एक और अगर अपन बात देखें तो नई कविता में विविध स्वर लिए हुए थे। यानी नई कविता की अपन बात करें तो नई कविता में अलग अलग हर क्षेत्र से अलग अलग लोगों के स्वर भरे हुए थे। आज अपन ने नई कविता के बारे में कि प्रयोगवाद का विकसित रूप नई कविता है। कल अपन नई कविता के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।